मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं एक छोटी प्रार्थना के साथ में, और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी श्रीमती उत्तरी जांगड़े। मेरा नाम उत्तरी जांगड़े है। प्रभु में आए मुझे साल भर हो चुके हैं। मेरे आने का कारण मुझे शैतानी शक्ति लगी थी। यहीं की प्रार्थना दुआ से मैं पूरी रीति भली चंगी हो चुकी हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हाथों को जोड़ अपने सिरों को झुका अपने यहोवा परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, महान, सामर्थ्य, दयालु प्रभु जी, आपके पवित्र सामर्थ्य चरणों के सम्मुख आते हैं। पिता हृदय की गहराई से धन्यवाद देते प्रभु। बीते सप्ताह तूने हमको संभाला प्रभु, ऐसे प्रेम के लिए धन्यवाद देते। आने वाले सप्ताह में हमें संभालिएगा पिता, ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं। मेरा रात भर तूने सुखदायी नींद जीवित में जीवित रखे पिता। सुबह के बेला में सुंदर भोर प्रकाश विश्राम दिन हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु, ऐसे प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते। अब दिन भर के हमारे कार्य में अगुवाई कीजिएगा पिता। हमें अपनों से नहीं परंतु बैरियों और दुश्मनों से भी प्रेम करना सिखाना पिता। हमारे जीवन के लिए ठोकर कारण परंतु आशीष से कारण बने प्रभु जी, ऐसी विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना विनती निवेदन करते प्यारे पिता, वचन के पढ़े जाने गीत गाने प्रार्थना दो आपको सुखदायी सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो पिता, ऐसी विनती और प्रार्थना करते पिता। आपसे प्रार्थना विनती करते प्रभु, हमने संचालक मंडल चार गणदियों के लिए प्रभु, हमारे जितने अगुए प्रभु सबको तेरे सर्वशक्ति हाथों में सौंपते हैं। सबको तो ज्ञान बुद्धि अपनी शक्ति सामर्थ्य से भर दीजिए पिता, ऐसी विनती और प्रार्थना करते। आपसे प्रार्थना करते विश्वासी मंदिर के प्रत्येक सदस्यों को तेरे सर्वशक्ति हाथों में सौंपते। सबको तो ज्ञान बुद्धि समझ के आत्मा दीजिएगा पिता, ऐसी विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी। आपसे प्रार्थना विनती करते संडे स्कूल बच्चों के लिए प्रभु, सभी को तेरे सर्वशक्ति हाथों में सौंपते। सबको तो ज्ञान बुद्धि समझ के आत्मा दीजिएगा पिता, ऐसी विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते प्रभु, पूरी आराधना में आप अल्फा और आप ही ओमेगा होना प्रभु जी, ऐसी विनती और प्रार्थना करते प्रभु। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आगे की आराधना को तेरे सर्वशक्ति हाथों में हम समर्पित करते प्रभु जी। छोटी विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा में हम कुछ गीत गा लेंगे। पहला गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 262 नंबर, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे जैसा है कोई नहीं।
आइए हम सब लोग प्रभु की स्तुति में गीत गाएंगे। गीत संख्या 47 जो पाया जाता है हमन गाना गाबोन में, जिसके बोल हैं यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है फूलों की गलियां, ये जीवन है फूलों की गलियां। धूप लगे तो मुरझाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है माटी का ढेला, ये जीवन है माटी का ढेला। पानी पड़े तो धुल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज का पुतला, ये जीवन है कागज का पुतला। पवन लगे तो उड़ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी। आग लगे तो जल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। या की स्तुति करो। मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूँगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम विभवमय और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा
अनुग्रहकारी और दयावंत है। आइए हम अपने अनुग्रहकारी और दयावंत परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से गीत का नंबर 107, यीशु कैसा प्यारा मित्र। आइए हम सब उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। पहला कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 1 से 21 पद तक पढ़ लेंगे और जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी आस्था यादव और उत्तर देंगी कुमारी धारनी साहू। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आस्था यादव है और मैं गनियारी कलीसिया से हूँ। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम धारनी साहू है, मैं गनियारी कलीसिया से हूँ। आइए हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल ले पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय पहले पद से लेकर अंतिम पद तक। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप सभी दीदी के साथ पढ़िएगा। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के रहस्यों का भंडारी समझे, इससे बढ़कर इस विषय में भंडारी के लिए आवश्यक है कि उस विश्वास योग्य निकले। परंतु मेरे लिए यह बहुत छोटी बात है कि तुम यह कोई मानवीय न्यायालय मेरा न्याय करे। सच तो यह है कि मैं स्वयं अपना न्याय नहीं करता। मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, फिर भी इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, परंतु मेरा न्याय करने वाला प्रभु है। इसलिए समय से पहले किसी बात का न्याय न किया करो, वरन जब तक प्रभु न आए तब तक ठहरे रहो, क्योंकि वह उन बातों को जो अंधकार में छिपी है प्रकाश में लाएगा।
हे भाइयों, मैं उन बातों का वर्णन तुम्हारे लिए दृष्टांतों के रूप में और अपने अपुल्लोस पर लागू किया है कि तुम हमसे यह सीखो कि उन बातों से जो लिखी गई है आगे न बढ़ो, जिससे कि तुम में से किसी एक के अपेक्षा में दूसरे की अपेक्षा करके घमंड न करे। क्योंकि कौन तुझे दूसरे से उत्तम समझता है, और तेरे पास क्या है जो तुझे नहीं मिला? यदि वह तुझे मिला है तो फिर घमंड क्यों करता है, मानो तुझे मिला ही नहीं? तुम तो पहले ही तृप्त हो चुके, तुम तो पहले ही धनी हो गए, तुम हमारे बिना राजा बन चुके। भला होता कि तुम सचमुच राजा बन जाते, जिससे कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने हम प्रेरितों को जुलूस के अंत में रखा, उन मनुष्यों के समान जिन पर मृत्यु दंड की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम समस्त सृष्टि और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए तमाशा बन चुके हैं। हम मसीह के निर्मित मूर्ख और परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल है परंतु तुम बलवान हो। तुम आदरणीय हो परंतु हम आदरहीन हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे व चिथड़ों में हैं। हमारे साथ बुरी तरह व्यवहार किया जाता है और हम मारे मारे फिरते हैं। हम अपने हाथों से कठिन परिश्रम करते हैं। जब हमारी निंदा की जाती है तो हम आशीष देते हैं, जब हम सताए जाते हैं तो सहते हैं, जब हम बदनाम किए जाते हैं तो मेल करने का प्रयत्न करते हैं। हम अब तक मानो संसार का मैल व सब वस्तुओं का कूड़ा करकट बने हुए हैं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं परंतु अपने प्रिय बालक जानते हुए ये बात लिख कर चेतावनी देता हूँ। यद्यपि मसीह में तुम्हारे असंख्य शिक्षक हैं, फिर भी तुम्हारे अनेक पिता नहीं होते, क्योंकि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता बना। अतः मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम मेरा अनुकरण करो। इसी कारण मैंने तीमुथियुस को, जो मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरे आचरण का स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह प्रत्येक कलीसिया को शिक्षा दिया करता हूँ। कुछ लोग घमंड से ऐसे फूल गए हैं मानो अब मैं तुम्हारे पास आऊँगा ही नहीं। परंतु यदि प्रभु की इच्छा हुई तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र आऊँगा, और घमंडियों की बातों का नहीं परंतु उनकी सामर्थ्य का पता लगा लूँगा। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं वरन सामर्थ्य में है। अंतिम पद हम सभी एक साथ पढ़ लेंगे। तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या मैं तुम्हारे पास छड़ी के साथ आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? परमेश्वर अपने वचन के पढ़े एवं सुने जाए पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए हम
सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी सहायक सह आचार्य श्रीमती कमल मोहले। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य श्रीमती कमल मोहले है। प्रभु में आए 12 वर्ष हो गए हैं। आइए प्रार्थना में जाएं। सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु कि हम फिर से स्वच्छंद मस्तिष्क शुद्ध बुद्धि के साथ प्रभु फिर से आराधना स्तुति करने के लिए इकट्ठा हो सके हैं पिता प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें सप्ताह भर संभाल कर रखा और परमेश्वर पिता सुंदर स्वास्थ्य दिया जिसमें हम तेरी आराधना स्तुति करने पा रहे हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए और पिता इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के द्वारा तेरी आराधना स्तुति करने पाते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपने मंदिर में जितने भी जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं पिता परमेश्वर उन सब पर तेरी अद्भुत आशीष हो, तेरी आसमानी भंडार से सारे चीज़ों की पूर्ति हो सके पिता परमेश्वर। पिता जो जो योजनाएं हो, निर्माण कार्य हो प्रभु जी, सब तेरी ओर से पूरी हो सके प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन जो भी हमारे साथ पहली बार जो आराधना में शामिल होते हैं पिता उन सबों पर तेरी आशीष हो प्रभु। कोई भी जन खाली हाथ ना जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अपने जीवित और आत्मिक कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, जिसमें हम नए पुराने विश्वासी भाई बहनों के साथ तेरी आराधना स्तुति करते हैं पिता। उन सबों पर तेरी अद्भुत आशीष हो, तेरी उपस्थिति में हम सब आराधना स्तुति करने पाएँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता अपने आचार्यों के लिए, संचालक मंडल के लिए पिता परमेश्वर, सह संचालिकाओं संचालक लोगों के लिए पिता परमेश्वर, उन सबों पर तेरी आशीष हो, उनके परिवारों पर तेरी आशीष हो परमेश्वर पिता। तेरे प्रभु जी जो तन मन धन से तेरी महिमा स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर अपने कीमती समय लगाकर प्रभु, तो उन संचालक मंडलों को और आचार्य लोगों को, सहायक आचार्य सहायक सह आचार्य सभी लोगों को और छोटे बड़े हर एक सदस्यों को जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तेरे कार्यों को अंजाम देते हैं पिता परमेश्वर, उन सबों पर तेरी अद्भुत आशीष हो सके। कोई भी पिता परमेश्वर तेरी महिमा से वंचित ना हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने संडे स्कूल के टीचरों के लिए पिता, जो बच्चों को सिखाते हैं और बच्चे सीखते हैं पिता, उन सबों पर तेरी आशीष हो प्रभु जी कि वो टीचर तेरी रहस्यमय बातों को, भेद भरी बातों को बच्चों को सिखा सके ताकि बड़े होकर बच्चे भविष्य का पिता परमेश्वर मसीहा बन सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता अपने देश के लिए पिता परमेश्वर, जिसमें हम हर प्रकार के धार्मिक स्वतंत्रता के साथ हर प्रकार के धार्मिक स्वतंत्रता के साथ रहने व प्रचार प्रसार करने पाते हैं पिता। तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने उन धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक अगुओं के लिए पिता परमेश्वर, उन सबों पर तेरी आशीष हो, उनको सद्बुद्धि देना कि वो सब तेरे डर और भय में होकर तेरे राज्य, इस देश और राज्यों का संचालन अच्छी रीति से कर सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता अपने मिशन अस्पताल में जितने भी सिस्टर, नर्सेस पाए जाते हैं, डॉक्टर पाए जाते हैं और प्रभु जो मरीज हैं पिता परमेश्वर, वो सब पिता परमेश्वर न केवल शारीरिक परंतु आत्मिक चंगाई को प्राप्त कर सके और पिता तेरे डर भय में प्रभु जी जो डॉक्टर हैं वो मरीजों का इलाज अच्छी रीति से कर सके पिता परमेश्वर, ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पिता, अपने उन आचार्यों के लिए प्रभु जो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर तेरी महिमा करते हैं, लोगों को बताते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, उन सबों पर तेरी अद्भुत आशीष हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। उन आचार्यों को और उन लोगों को तू अद्भुत रीति से हर प्रकार से आशीष देना प्रभु। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के दिन जो भी वक्ता बोलते हैं, चाहे वो संदेशों के माध्यम से हो, गीतों के माध्यम से हो, पिता परमेश्वर वो सब तेरे डर भय में हो सके, उनके अंदर से आप बोलना जिससे कि हम सुन सके पिता परमेश्वर, ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। तो होने देना प्रभु, हमारे गीतों का गाया जाना, भेंटों का दिया जाना, संदेशों का बोला जाना, हर एक एक्टिविटी जो होती है पिता वो सब तेरे डर भय में हो सके और सब तुझे सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर और क्या मांगे, आगे की शेष आराधना को तेरे सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं,
आमीन। सबको जय मसीह की। ये समय है संदेश का और हमारे लिए संदेश लेके आ रहे हैं सहायक सह आचार्य श्री ऋषि वर्मा जी, जिनका विषय है संसार में ना लगाएं मन, मिट्टी के पात्र में है धन। 2 कुरिन्थी 4:7 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य ऋषि वर्मा है और प्रभु यीशु मसीह में आए हुए 12 वर्ष हो गए हैं और इस मंदिर में आते हुए 12 वर्ष हो चुके हैं। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर सुखद अवसर के लिए कि आज रविवारी आराधना में मुझे संदेश देने का अवसर प्राप्त हुआ है। विषय है संसार में न लगाएं मन, मिट्टी के पात्र में है धन। संसार, विश्व, दुनिया, जगत, यह शब्द है इस जहाँ के। चूँकि प्रश्न है कि संसार में क्यों न लगाएं मन। इस संसार को, इस दुनिया को तो यहोवा परमेश्वर ने ही बनाया है। इस संसार में हम मनुष्यों के रहने के लिए घर, पहनने के लिए वस्त्र, खाने के लिए अनाज, यह सब मनुष्यों के ज़रूरतों के लिए है। क्या मनुष्य इन सब के बिना अपना जीवन यापन कर सकता है? कदापि नहीं। यहोवा परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और इस संसार में परिवार बनते गए और आज पूरी दुनिया भर में लगभग 6 अरब की आबादी हो गई है। इस संसार में अब हम मनुष्यों के लिए एक परिवार है, रिश्तेदारें हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं। यह संसार पूरी तरह से हम मनुष्यों से भरा पड़ा है। तो मनुष्य होने के नाते इस संसार में मन लग जाता है, परंतु बाइबल हमें बताती है और चेतावनी भी देती है कि इस संसार में मन नहीं लगाना है, न ही इस संसार में और ना ही संसार की वस्तुओं में। पहला यूहन्ना 2:15 से 17 तक वचन में पाया जाता है इस संसार के विषय में। वचन इस प्रकार लिखा है, संसार से प्रेम न करो और न उन वस्तुओं से जो संसार में है। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो क्या हम इस संसार में नहीं जी रहे हैं? बिल्कुल जी रहे हैं और इस संसार की वस्तुओं का भी हम दैनिक रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो फिर वचन में हमें यह चेताया क्यों जा रहा है कि संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करो, मन नहीं लगाओ? क्योंकि आज हमारे पास जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं हमारी ज़रूरत के लिए तो है, किंतु यह सब हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभप्रद नहीं है। क्या नहीं है? हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभप्रद नहीं है। क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वह परमेश्वर के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है कि हमें कब किन वस्तुओं की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन हमें यह भी बताता है कि तुम उसके धर्मराज की खोज करो तो बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन यह सब में हम इतना डूब जाते हैं, इतनी लालसाएं हैं कि सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह माया हम में कूट कूट कर भर जाती है। हमारे पास जो भी कुछ है उसी में संतोष किया करें, ना कि सांसारिक वस्तुओं की लालसा में दौड़ना भागना है। 16वां वचन कहता है, क्योंकि वह सब संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषाओं, आँखों की लालसा और जीवन का अहंकार पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। किसकी ओर से है? संसार की ओर से है। परमेश्वर पिता की ओर से नहीं है। यह सब संसार की ओर से है
और मनुष्यों ने परमेश्वर को ढूंढना खोजना छोड़कर भौतिक वस्तुओं, शारीरिक अभिलाषाओं में मन लगा लिए हैं। इस कारण अब इस संसार में दो प्रकार के मनुष्यों का निवास हो रहा है। प्रथम सांसारिक मनुष्य, द्वितीय आत्मिक मनुष्य। सीधा और सरल शब्दों में यह कह सकते हैं, प्रथम अविश्वासी मनुष्य, द्वितीय विश्वासी मनुष्य जो यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि यह संसार अब दो भागों में विभाजित हो गया है, विश्वासी मनुष्य जो परमेश्वर पिता की संतान है और दूसरा सांसारिक मनुष्य जो शैतान के संगी दास है। 17वां वचन यह कहता है, संसार तथा उसकी लालसाएं भी मिटती जा रही है, परंतु वह जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है सर्वदा बना रहेगा। संसार की वस्तुएं मिटती जा रही है, यह सब हमने देख लिया है। इस वचन को विश्वासी लोग, प्रभु के लोग ही समझ सकते हैं कि संसार तथा उसकी लालसाएं भी मिटती जा रही है। 2020 और 2021 के कोरोना काल में हम सभी ने यह देखा है कि यह संसार एक पल में कैसे सिमट गया था और लालसाएं भी पल भर में खत्म होते देखे हैं हमने। कैसे लोगों के पास पैसे रहते हुए भी इलाज ना करा सके, पैसे रहते हुए भी भूखे रहे। यह सब होने के बावजूद भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी संसार में अपना मन लगाए बैठे हैं। किंतु सांसारिक मनुष्य यह सब बातों को समझ नहीं पाते हैं। आज भी वह संसार को अपना जीवन और अपना मोक्ष मानते हैं, परंतु हम विश्वासी परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करते हैं तो सर्वदा प्रभु में बने रहेंगे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए संसार के लोग हम विश्वासियों से बैर रखते हैं। यूहन्ना 15:18 से 19 में वचन पाया जाता है, प्रभु ने हमें इस संसार से अलग किया, इसलिए संसार हम विश्वासियों से बैर रखते हैं। हम इस संसार के नहीं हैं और ना ही हमें इस संसार में मन लगाना है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए मिट्टी के पात्र में रख छोड़ा है धन। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए मिट्टी के पात्र में रख छोड़ा है धन कि हम विश्वासी कैसे लगाएं इस पर मन, क्योंकि यीशु में हमें एक खजाना मिला है। खजाना प्रभु यीशु मसीह का संदेश है, खजाना प्रभु यीशु मसीह की आशीषें हैं, खजाना प्रभु यीशु मसीह की चंगाई है, खजाना प्रभु यीशु मसीह की शांति है। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है वैसे मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। खजाना यह धन आंतरिक और अदृश्य है। पौलुस इसका वर्णन मिट्टी के बर्तनों में रखे गए तेल के रूप में करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4:7 में वचन पाया जाता है, किंतु हम जैसे मिट्टी के पात्रों में यह धन इसलिए रखा हुआ है कि यह अलौकिक शक्ति हमारी नहीं बल्कि परमेश्वर की सिद्ध हो। हमारे पास विश्व का सबसे शक्तिशाली संदेश है, यीशु मसीह और परमेश्वर पिता का वचन। यीशु में विश्वास पूरी तरह से बदलाव लाता है, अभी और अनंतता में, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएंगे और आमने सामने उपस्थित करेंगे। हम सभी मिट्टी के बर्तन हैं, हमारे अंदर खजाना है, धन है, जो कि आंतरिक और अदृश्य है। पवित्र आत्मा के फल भी धन है, इसकी खोज में रहें। गलातियों 5वें अध्याय में है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, ये सब पवित्र आत्मा के फल हैं। पवित्र आत्मा के फल हैं। प्रेम आप जब करते हैं तो प्रेम यीशु मसीह में बताया गया है। यीशु मसीह ने बताया
कि अब से प्रभु में कोई नर है न नारी है, तो हमारा दृष्टिकोण प्रेम होना चाहिए। प्रेम कैसे होना चाहिए कि हम देखते हैं, हमारा देखना कि नर है कि न नारी है। परमेश्वर ने हमें बताया कि प्रभु में जो है वो नर है न नारी है। तो ये आत्मिक प्रेम है। आत्मिक प्रेम जब हम करते जाते हैं तो हम आनंद से भरपूर होते हैं। हमारे अंदर कृपा आती है, भलाई आती है, नम्रता आती है, धीरज आते हैं, धीरज धरते हैं और अंत में हम संयमी हो जाते हैं। इतना संयम कि प्रभु यीशु मसीह इतना संयम हो गए कि क्रूस पर अपनी जान दे दी। हमारे पापों के लिए क्रूस का दर्द उन्होंने सहा। हम भी ऐसे ही संयम बने, हम भी एक बीज बोएं, आत्मिक बीज बोएं। मत्ती 28:18 के अनुसार उनके आज्ञाओं का पालन करें। एक पौधा को जब देख रेख किया जाता है वो पेड़ बनता है, पत्ते लगते हैं, फूल लगते हैं, फिर उसमें फल आते हैं। वैसे ही हम में भी आत्मिक फल अर्थात चेले बनाने का ज्ञान होना चाहिए, आरंभ होना चाहिए। इस प्रकार हम आत्मिक धन की खोज में रहें। मिट्टी के पात्र में हमारे लिए धन है, प्रभु यीशु मसीह का वचन, उनका संदेश। हम भी आत्मिक फलों से लदें जैसा परमेश्वर चाहता है। नहीं तो जिसमें फल नहीं लगते वह डाली काट दी जाती है। तो हम ना कटें, प्रभु यीशु मसीह के वचन में बने रहें। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर इस छोटे से संदेश के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। सुंदर संदेश के लिए भाई ऋषि वर्मा और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। ये समय है प्रभु भोज का और प्रभु भोज का संचालन सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी करेंगी। आइए प्रभु भोज के इस गंभीर समय में करें प्रवेश, पश्चातापी हृदय प्रभु को करें पेश। एक प्रश्न अक्सर लोगों के मन में पाया जाता है कि प्रभु भोज क्यों खाया जाता है। हमें तो 2000 वर्षों पहले ही मिल चुकी है रिहाई, और प्रभु भोज नहीं देता है चंगाई। तो क्या ये सिर्फ यीशु के बलिदान को स्मरण कराता है या रीति विधि को पूर्ण कराता है? प्रियो, इसमें हम दो चीज़ें लेते हैं। पहला, इसमें हम वह रोटी खाते हैं जो स्वर्ग से उतरी और वह सदा का जीवन देती है। यूहन्ना 6:50 से 58 में आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा, हम दाखरस लेते हैं जो यीशु के लहू का प्रतीक है और जो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7। अर्थात यह भोज हमें आत्मिक जीवन और आत्मिक बल देता है। एक अखाड़े में लड़ने वाला पहलवान अपने प्रतिदिन के भोजन में करीब 25 अंडे, 3 लीटर दूध, आधा किलो घी, मक्खन, 2 दर्जन केले, फल, प्रोटीन खाता है, क्योंकि उसका प्रतिद्वंदी भी उतना ही ताकतवर होता है। प्रियो, इफिसियों 6 और उसके 12वें पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगी। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा प्रतिद्वंदी गरजने वाले सिंह की नाई आता है कि कब किसको फाड़ खाए। पहला पतरस 5:7। उसके पास बहुत ही भयानक ताकत है। तो प्रियो, क्या गाय और बकरों का दूध पीकर हम उसका सामना कर सकेंगे? नहीं।
गरजने वाले सिंह का सामना करने हमें यहूदा के गोत्र के जयवंत सिंह का लहू और मांस खाना है, जिसने क्रूस पर शैतान को कुचला है। सिंह का सामना करने हमें आत्मिक बल चाहिए, जो प्रभु भोज हमें देता है। हमारे पास देह, प्राण और आत्मा है। आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा पर शैतान का वश नहीं चलता है। वह डायरेक्ट आत्मा का खात्मा नहीं कर सकता है। अय्यूब की देह को प्रताड़ित किया पर आत्मा को नहीं छू पाया और न ही यीशु को क्रूस उठाने से रोक पाया। तो प्रियो, शैतान जानता है कि आत्मा पर नहीं चलेगा उसका जोर, परंतु आत्मा की देह और प्राण से बंधी हुई है डोर। तो शैतान जानता है कि आत्मा पर नहीं चलेगा उसका जोर, परंतु आत्मा की देह प्राण से बंधी है डोर। सो देह और प्राण पर वार करता है वह आदमखोर कि आत्मा खुद ब खुद हो जाए कमज़ोर। प्रियो, शैतान का हमें लगातार करना है सामना। इसलिए यीशु ने किया प्रभु भोज की स्थापना। कहा, मेरे स्मरण में यही किया करना, मेरे स्मरण में यही किया करना, मेरी देह और लहू लिया करना और मुझसा जीवन जिया करना। सूली देने वालों को भी दुआ दिया करना और मरने के बाद भी तेजस्वी देह में जिया करना। सो प्रभु भोज मसीही जीवन के लिए है बहुत ही उपयोगी। प्रभु भोज मसीही जीवन के लिए है बहुत उपयोगी। इसे अनुचित रीति से लेकर न बने निर्बल और रोगी। तो प्रियो, ये प्रभु भोज हमें आत्मिक बल शक्ति से भर देता है और इसलिए प्रभु भोज लेना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है और इसे हम पूरे पश्चातापी हृदय के साथ ग्रहण करें। आप सबको प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद। प्रभु भोज पर सुंदर संदेश के लिए हमारे सह संचालिका डॉक्टर अर्पणाराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु उन पर, उनके पूरे परिवार पर अपनी आशीष बनाए रखे। आइए हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 237 नंबर, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना में सहायक सह आचार्य श्री शंभू मानिकपुरी जी प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 237 नंबर, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। धन्यवाद
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सहआचार्य शंभू मानिकपुरी है और मंदिर आने का कारण मेरे घर में काफ़ी परेशानियां थी जो कहीं से ठीक नहीं हो पा रही थी। इसी मंदिर की प्रार्थना दुआ से मेरे घर की परेशानियां दूर हुई। उस दिन से मैं और मेरे पूरे परिवार प्रभु में बने हुए हैं। आइए भेंट की प्रार्थना में जाएं। हाथों को जोड़ें, सिर को झुकाएं, ध्यान परमेश्वर पर लगाएं। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों के समीप में आते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें अभी तक संभाले रखा। आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं पिता। धन्यवादी भेंट के लिए जिन छोटे बड़े हाथों ने भेंट चढ़ाए हैं पिता, उन सभी को आशीष दीजिए पिता। और जिन्होंने किसी कारणवश भेंट नहीं चढ़ा पाए पिता, उन्हें भी ऐसा मन दीजिए पिता, वे हर्ष से आपको भेंट चढ़ाने वाले हो सकें। इससे बढ़कर हम अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान चढ़ाने वाले हो सके। यही हमारी आत्मिक इच्छा है पिता। आगे की शेष आराधना को आपके पवित्र पवित्र हाथों में सौंपते हुए छोटी दुआ हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी, आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है, उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी, उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 19/2/2023 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन सहायक से आचार्य श्रीमती आरती करूसिया करेंगी। आरंभ की प्रार्थना भाई राम गोपाल बिंजवार के द्वारा। उत्तरवादी पाठ रोमियो 15 अध्याय 1 से 21 पद तक पढ़ लेंगे और जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे श्री दीपक शेष और उत्तर देंगी श्रीमती संजना शेष। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगी आचार्य श्रीमती प्रीतमा कुर्रे। संदेश होगा श्रीमती रुक्मणी गेंदले के द्वारा, जिसका विषय है विपरीत परिस्थितियों में भी आशीषों का अनुभव करना है तो यहोवा पर भरोसा रखना है। भजन संहिता 37:3 आप अपने संदेश के लिए ले सकती हैं। प्रभु भोज संचालन आचार्य श्री दीपक कुमार भोई जी के द्वारा। भेंट की प्रार्थना श्रीमती काजल भोरे के द्वारा। मुख्य संदेश अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना सहायक से आचार्य कुमारी विमला सूर्यवंशी के द्वारा और
अपने संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया, उसके अनुग्रह से हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं और स्वच्छंद मनोमस्तिष्क स्वस्थ शरीर के साथ उसकी स्तुति महिमा कर सकते हैं। प्रियो, एक के बाद एक पर्व आते हैं और वो हमको हमेशा जय के उत्सवों में लिए फिरता है। और आप सब ने देखा, बहुत आनंद के साथ हमने मत्तू घाट मेला झोपड़ियों का पर्व मनाया, अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए और ये आनंद हमारे बहुत से पुराने समय से बुजुर्ग लोग इस मेले का आनंद उठाते आए हैं और जिसमें कि वाद विवाद हो सके, चर्चा हो सके और आत्मिक रूप से हम और सुदृढ़ हो सके, ऐसा वो करते थे। और इसी श्रृंखला में 6 तारीख से 12 तारीख तक मत्तू घाट मेला लगा और हम सब उसका आनंद भी ले सके और आत्मिक रूप से और परिपक्व भी हो सके। सो परमेश्वर का धन्यवाद है कि सारा कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो सका और सुरक्षित रूप से हम अपने घर तक वापस आ सके। अब अपन स्मरण करते हैं पिछले सप्ताह की कुछ गतिविधियों के विषय में चर्चा करते हैं और पिता परमेश्वर की कृपा से एक सुंदर संदेश हमारे सामने हमारे आचार्य पंडित श्री चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री जी ने रखा और उनका विषय था अचंभे भविष्यवाणियाँ दुष्टात्मा निकाल कर भी कराएंगे कुकर्मी। अचंभे भविष्यवाणी दुष्टात्मा निकाल कर भी कहलाएंगे कुकर्मी, तो क्या करें कि कहलाएं सुकर्मी, जो कि मत्ती 7:21 से 23 पर आधारित। प्रियो, ये एक ऐसा विवादित प्रश्न है जो लंबे समय से बहुत से उपदेशक बोलते चले आए हैं। एक दूसरे पर ताना भी करते हैं, टॉन्ट मारते हैं, व्यंग करते हैं और कुछ सोचते हैं कि भाई चंगाई सभा और चंगाई करना जरूरी नहीं है, भविष्यवाणी करने की आवश्यकता नहीं है, दुष्ट आत्मा निकालने की आवश्यकता नहीं है, दुष्ट आत्मा होती ही नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत से विवादित प्रश्न हैं जिसमें कि हमारे अपने लोग उलझे हुए हैं और जिसके कारण से कलीसिया भी बढ़ जाती है। और इसलिए ये जो समस्या है, ये जो प्रश्न है, बहुत ही प्रासंगिक है और भाई ने बहुत ही सुंदर ढंग से इसका जवाब दिया। और भाई ने बताया कि योएल 2:28 में कि क्या लिखा गया है, योएल भविष्यवक्ता द्वारा क्या भविष्यवाणी की गई थी, और उसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। इसी प्रकार अगर नए नियम में आ जाएं तो मरकुस 16:17 और 18वें पद में इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। सो आचार्य जी ने बताया कि ये शक्तियां तो परमेश्वर के द्वारा
दी गई हैं, परंतु ये पर्याप्त नहीं है स्वर्ग जाने के लिए और अनंत जीवन पाने के लिए। और अनंत जीवन पाने के लिए उद्धार पाना जरूरी है। और इसलिए मत्ती 15:8 में लिखा है कि तुम बहुत सा फल लाओ। क्षमा करें, यूहन्ना 15:8 में लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। और मत्ती 7:20 में लिखा है, तो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। सुकर्मी बनने के लिए बहुत से फल लाना आवश्यक है। और इसके लिए जो महान आदेश दिया गया है, जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, मत्ती 18-20। तो इस प्रकार से यीशु मसीह की इस आज्ञा का पालन करना है। और अगर नहीं करते हैं तो उपरोक्त जो 3 कार्य बताए गए हैं, अचंभे के कार्य कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, दुष्टात्मा निकाल रहे हैं, ये तो आज्ञा है और ये तो करना ही है। और परंतु ये पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा हमको बहुत से फल लाने की भी आवश्यकता है, जिससे न्याय के दिन हम कुकर्मी न कहलाएं परंतु सुकर्मी कहलाएं। सो भाई को, आचार्य जी को, शास्त्री जी को उनके सुंदर संदेश के लिए परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। इसके पश्चात हमारे आचार्य कुमारी प्रतिभा श्रेष्ठ ने बहुत सुंदर संदेश रखा प्रभु भोज के संचालन के संबंध में। और इस बहन ने बताया कि 1 कुरिन्थियों 11:23 और 24 पद में जो प्रभु यीशु मसीह का ये मेरा मांस है और ये मेरा लहू है जो बताया गया है, वो मांस और लहू परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने किसके लिए दिया है। ये मांस और लहू सब के लिए नहीं है परंतु उनके लिए है जिससे यीशु प्रेम करता है और जिन्होंने बपतिस्मा की विधि के द्वारा उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। उचित और अनुचित का विशेष रूप से ध्यान रखें ताकि दंड से बच सकें। और इस बहन ने एक बहुत सुंदर उदाहरण भी बताया कि कैसे एक धनी बाप अपनी धन संपत्ति को छुपा कर रखता है और मरने के समय में अपने प्रियों को बताता है। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपना लहू अपनी दुल्हन के लिए अर्थात कलीसिया के लिए बहाया। और याद रखें कि हम उसके लहू से मोल लिए गए हैं ताकि हम उसके योग्य काम करें, ताकि वो अपनी कलीसिया बनाकर, अपनी दुल्हन बनाकर हमें अपने पास रखे। और जैसा इफिसियों 5:26 में लिखाया है कि उसको वचन के जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इस मांस और लोहू को पूरी पवित्रता के साथ ग्रहण करके हम उसका प्रचार करें और अपने आप को जांचें कि उसके देह और लोहू के अपराधी ना ठहरें, दंड ना पाएं। तो बहन को सुंदर संदेश के लिए प्रभु बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात प्रियों, मेरा संदेश था जो कि प्रेरितों के काम 5:26 से 42 पर आधारित था और जिसकी मुख्य बातें मैं यहाँ पर मुख्य बातें फिर से दोहराऊंगा कि ईश्वरदूत हमारी निरंतर सहायता के लिए तत्पर रहें, उनसे हमारी मित्रता हो, दोस्ती हो। और जैसा आप सब जानते हैं कि एक आत्मा जीतने में स्वर्ग में सरदूत आनंद मनाते हैं
तो जिनके लिए हम आनंद का कारण बनते हैं वे हमारी सहायता क्यों नहीं करेंगे। जैसे प्रेरितों के द्वारा जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए जाते थे यीशु मसीह की ताकत के द्वारा, आत्मा के द्वारा, और जब ये काम करते थे तो प्रेरितों की गिरफ्तारी भी होती थी। और कैसे उन प्रेरितों का काम 5 का 19वां देखा था कि रात में स्वर्गदूतों ने बंदीगृह का द्वार खोल दिया था और पतरस और अन्य प्रेरित कैसे आज़ाद हो गए थे। और हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से है और इसलिए इफिसियों 6, 12, 13 और 16 पद आपके सामने रखे गए थे, जिसमें यह है कि हम स्थिर बने रहे, विश्वास की में स्थिर बने रहे। और इसके लिए यूहन्ना 6:56 पर जो मेरा मांस खाता और जो मेरा लहू पीता वो मुझ में स्थिर बना रहता है। तो ये स्थिर हमको बना रहना जरूरी है कि यहूदा 1:13 में कहता है कि ये डामाडोल तारे न रहें। जैसे कि प्रेरित भी प्रेरितों का काम 5:29 में कहते हैं, जब हमको मना किया जाता है कि यीशु मसीह का प्रचार मत करो, तो कहते हैं हमारे लिए मनुष्यों से ज़्यादा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। और 34वें पद में गमलीएल नामक एक फरीसी उनके सामने एक वाद रखता है कि अगर ये परमेश्वर की ओर से हैं इनको मत छेड़ो, और अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है तो जैसे थियोदास और यहूदा दोनों की हत्या हुई, इनके भी ये अपने आप में ख़त्म हो जाएंगे, मारे जाएंगे। और इस प्रकार से यदि ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से हैं तो तुम इन्हें कभी न मिटा सकोगे, ऐसा गमलीएल ने कहा। और वो कोड़े खाने पर भी आनंद मनाते गए, अपमान सहने के योग्य तो ठहरे, ऐसा कम से कम उन्होंने सोचा और यीशु मसीह का प्रचार किया और बताया कि यीशु ही मसीह है। अर्थात यीशु एक प्रॉपर नाउन है और मसीह कॉमन नाउन है। और आज हम लोग भी यही प्रचार करते हैं कि हमारा उद्देश्य किसी को ईसाई जाति बनाने का नहीं, परंतु मसीहा बनाने का है। मसीहा आत्मा का नाम है। तो इन विचारों में प्रियो आप भी स्थिर रहें, और जिससे कि स्वर्गदूत भी आपकी सहायता करें और दोचित्ता रहेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर आपसे घृणा करेगा। ये दोचित्तापन पाप है, इससे बचें। और हमेशा स्मरण रखें कि हमारा हल्का सा क्लेश हमारे लिए ढेर सारी महिमा उत्पन्न करता चला जाता है। 2 कुरिन्थियों 4:17। सो प्रियो, अय्यूब की भी महिमा शैतान के सामने परमेश्वर ने किया और कहा कि पृथ्वी पर मेरा एक खरा दास है और उसके समान कोई दूसरा नहीं। और हम भी चाहते हैं कि हमारी ये महिमा परमेश्वर करे। सो प्रियो, ये जो क्लेश हमारे जीवन में आते हैं वो हमारे लिए ढेर सारी महिमा उत्पन्न करते चले जाते हैं, और इसके लिए हमें अपने विचारों में स्थिर रहने की आवश्यकता है, जिससे स्वर्गदूत भी हमारी सहायता करते हैं। और ये बहुत से आश्चर्यकर्म जो हुए, जो लोगों ने देखा सुना, और इससे परमेश्वर ने पतरस के द्वारा अपनी महिमा कराई, और इससे बहुत से लोग प्रभु में आए और आत्मा जीती गई। सो हम भी ऐसा आचरण करें। सो परमेश्वर अपने इस छोटे वचन के कहे जाने पर आशीष दे। अब अपन आ रहे हैं आज के उत्तरवादी पाठ पर, जो कि है 1 कुरिन्थियों 4:1 से 21 पद तक। तो आज का उत्तरवादी पाठ 1 कुरिन्थियों 4:1 से 21 पद, जिसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने में पढ़ना चाहूँगा। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात दिखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले।
भेदों का भंडारी मतलब प्रियो रहस्यों का भंडारी। और तीसरा पद, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। सो जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। तो प्रियो, जैसे कि नई गिडियन बाइबल में लिखा है, भेदों के भंडारी और रहस्यों के भंडारी, रहस्य शब्द आया है। और ये एक बड़ी तर्क वाली बात होती है जो आज के समय तक है कि कोई प्रचारक या कोई उपदेशक जब वो रहस्य की बात बताता है अपने परमेश्वर के दिए हुए भंडारीपन से, तो उसकी आलोचना भी बहुत होती है कि अपने आप को ये समझता क्या है, क्या ये परमेश्वर से बढ़ के है, क्या ये बाइबल से बढ़कर है, ये बाइबल के शब्द बदलता है। उसको एक्सप्लेन करना, समझाना भी कितना कठिन है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग विचार आज भी आता है। और मैं जब भी संदेश देता हूँ तो इस बेसिक चीज़ को मैं अवश्य बताता हूँ कि अपने जीवन में जब अब मैं 70 को पार कर रहा हूँ और जब से मैंने प्रचार शुरू किया, तो सबसे पहले मैंने कहा जब मैं अपने आत्मिक बच्चे पैदा करूँगा, और जैसे कि इसमें भी आया है कि 15वें पद में पौलुस कहता है कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूँ। अब सुसमाचार के द्वारा हम पिता का रोल पूरा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी होती है पिता की कि मेरे बच्चों में आपस में विचारधारा को लेकर के लड़ाई झगड़ा मन मुटाव न हो, और नहीं तो सारा संसार इन्हीं बातों में बटा हुआ है। और एक शैतान के पास बहुत बड़ी शक्ति है। अब वो शक्ति का भी मैं विचार करता हूँ कि अन्य जब टीवी वगैरह में हम देखते रहते हैं कि कैसे कैसे अन्य जाति लोग भी अपने दर्शन में एक ही दर्शन है और उसमें दो पक्ष हो जाते हैं। और आज यदि बाइबल के संबंध में देखा जाए तो ये भी बात आपसे छुपी नहीं रहना चाहिए कि बहुत से लोग प्रोटेस्टेंट हैं, बहुत से लोग कैथोलिक हैं, बहुत से ऑर्थोडॉक्स हैं, बहुत से 7 डेज एडवेंटिस्ट हैं, और ऐसे कितने ही विचारधारा से अलग अलग चर्च बने हुए हैं। अलग अलग भंडारीपन वो अपना अपना बताते रहते हैं। और यदि देखा जाए तो झगड़े का मूल कारण भी यही है। तो यहाँ पर मैं एक संदर्भ बताना चाहूँगा, इसी 1 कुरिन्थियों 2 का 90 पद में, परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखी और जो कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग भी एक अच्छे भंडारी बने, एक अच्छे स्टोर कीपर बने। तो प्रियो, यूहन्ना 3:11-12 मैं इसीलिए हमेशा कोट करता हूँ। और आपको मालूम है कि विश्वासी मंदिर के जो बोर्ड जो लिखे हैं उसमें बड़ी कड़ाई से इस बात पर को बताया जाता है कि आपका संदेश यूहन्ना 3:11-12 के बाहर करना हो, क्योंकि ये 3:11-12 का इस्तेमाल यीशु मसीह ने किया। और आप जानते हैं कि निकोदेमुस की काउंसलिंग के समय यीशु मसीह ने ये कहा कि हम जो जानते सो कहते हैं, जो हम देखते हैं हम उसकी गवाही देते हैं, ताकि जो दोचित्तापन आता है हमारे व्यवहार में, जो फूट होती है, आपस में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं भयानक रूप से, हम बटे हुए हैं
और ये पहले ही शैतान हमारे ही दर्शन में हमको लड़वा करके हरा देता है। यानी बाइबिल के जानकार आपस में लड़ते मरते कटते रहें तो फिर शैतान को तीसरा दर्शन लाने की तो खैर जरूरत ही नहीं है। वो कहता है कि जब प्रेम से ही कोई मर जाए, शहद से ही कोई मर जाए, तो जहर देने की क्या जरूरत है। प्रियो, आप समझ गए होंगे कि पहली ही लाइन जो है कि जो पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। क्यों समझे? झगड़ा बस इसी बात का है। और मेरे बच्चों, मैं जानता हूं कि आप भी उलझ सकते हो और इसलिए मैं अपने बच्चों को उलझा करके संसार से नहीं जाऊंगा, बल्कि सुलझा करके जाऊंगा। और इसीलिए क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता था और करता हूं, इसीलिए उस पहला कुरिन्थियों 2:9 पढ़ा गया कि जो आंखों ने देखा, जो कान ने सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त नहीं चढ़ी, वही है परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। सो प्रियो, आज जो विश्वासी मंदिर में प्रकाशन दर्शनों की बात की जाती है और जैसे कान से बोर्ड लिखे गए हैं और जैसे कि बताया गया यूहन्ना 3:11-12 के विषय में, तो अगर इस वचन को देखें पहला कुरिन्थियों 2:9 का, तो इसको मैं दूसरे प्रकार से कहना चाह रहा हूँ कि जैसा लिखा है कि जो आँखों ने देखा है और जो कानों ने सुना है और जो बातें मनुष्य के चित्त में चढ़ जाएं, ऐसी बातें हम कह रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने से हम प्रेम करते हैं और उसने हमारे लिए ऐसी बातें, ऐसे प्रकाशन, ऐसे दर्शन तैयार किए हुए हैं। तो पौलुस की तरह हम भी कहते हैं कि लोग हमें मसीह के सेवक समझें और भंडारी भी समझें और हम विश्वास योग्य निकलते हैं। इसका प्रमाण हमारे कार्य हैं, फल हैं। और इसके पश्चात भी यदि कोई उस पर शक करता है, डाउट करता है, तो उसकी स्थिति भी उस भंडारी के समान होगा, के समक्ष आने वाले की स्थिति के समान होगा, जिसका वर्णन लूका 16 में किया गया है कि यीशु मसीह ने कहा कि एक भंडारी से उसके स्वामी ने भंडारीपन का उसका लेखा लेना चाहा और उसमें कुछ गड़बड़ी पाई और अब उसके हाथ से वो भंडारीपन छीना जा रहा था। परंतु उसने क्या किया, लूका 16:9 में, कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बनाया। और जैसे कहा गया कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। तो हम सोचते हैं कि लोग हमको धार्मिक न समझें, अधर्मी ही समझें, परंतु यहाँ पर ये लिखा है कि स्वामी ने उसको सराहा। सो मेरे प्रियो, बहुत विवादित ये विषय हैं, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि संसार कुछ भी समझे, परंतु स्वामी हमें सराहता है या न सराहता है, इस बात का विशेष ध्यान करें। क्योंकि न्याय मनुष्यों से से आशा मत रखें, परंतु परमेश्वर से रखें। और इसीलिए कहता है कि प्रभु मेरा न्याय करेगा। इसीलिए 5वें पद में पौलुस कहता है, सो जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही तो है जो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। सो इस बात के लिए निश्चिंत रहें और हमेशा याद रखें कि अगर हम मनुष्यों से न्याय चाहते हैं या उनका दृष्टिकोण चाहते हैं तो कभी उलझ भी सकते हैं, क्योंकि इसी लूका 16 के 31वें पद में है कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं को कि नहीं सुनते, तो यदि उनके सामने मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो उसकी भी ना सुनेंगे। मनुष्यों से न्याय की अपेक्षा ना करें। अब यहाँ 6वें पद में अगर देखा जाए, 6 से 8वें पद में
पौलुस और अपोलुस की चर्चा करता है कि कोई पौलुस का कोई अपोलुस का। इसका विस्तार से पहला कुरिन्थियों 4 में 4 से 6 पद में भी है कि कोई अपने आप को पौलुस को कहता है, कोई अपोलुस को कहता है। क्या मसीह बट गया? सो हम एक की तारीफ करें और एक के विरोध में बातें करें? ऐसा भी ना करें, क्योंकि लिखा है कि एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। आगे पौलुस कहता है कि हमारी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, हम तमाशा ठहरे हुए हैं। 9वें पद में हम निरादर, नंगे, मूर्ख, कूड़े कहलाते हैं, खुरचन की नाई ठहरे हैं। सो ये बातें मुझको मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं कहता हूँ, अपने प्रिय बच्चे समझकर समझाता हूँ, क्योंकि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूँ। 15वां पद। और मेरा सबसे जो विश्वास योग्य एक चेला है तीमुथियुस, जब मैं उसको भेजूंगा तो वो विस्तार से मेरे चरित्र के विषय में बताएगा और किसी को भूलने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्वयं भी मौका मिलेगा तो आऊँगा, 19 पद में कहता है। और तीमुथियुस के बारे में अपन जानते हैं, फिलिपियों 2:20 में है कि और कोई मेरे पास दूसरा विश्वास योग्य चेला नहीं है जो बड़ी धीरज के साथ सबको समझा सके, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। फिलिपियों 2:20 और 21 में, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। सो प्रियो, आज के पाठ में जो पौलुस कुरिन्थियों को समझा रहा है और उसको मैं महसूस करता हूँ आज के समय में विश्वासी मंदिर में भी, कि जबकि विश्वासी मंदिर की स्थापना एक विशेष उद्देश्य से हुई, एक विशेष प्रकाशन और दर्शन जो अद्भुत रीति से परमेश्वर के द्वारा हमारे सामने रखा गया है, दिया गया है, और वो हम लोग यहाँ पर प्रचार करते हैं। और उसके बावजूद ऐसी कई स्थितियाँ आती हैं जबकि हजारों प्रचारक आते हैं, हम किसी को सुनने के लिए मना नहीं करते, परंतु यहाँ बड़ी कड़ाई से पौलुस को भी कहना पड़ रहा है। 15वें पद में अगर फिर से ध्यान दें, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूँ। और इसलिए कहता है कि मेरी सी चाल चलो, 16वें पद में। यदि ये विचार और ये बातें मैं कहूँ कि मेरी सी चाल चलो, मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूँ, तो बहुत से विवाद करने वाले खड़े हो जाएंगे जिन्होंने हजारों को अपने पिता बना लिया है। परंतु बड़ी नम्रतापूर्वक मैं अब कहना चाहता हूँ मेरे बच्चों कि आपको जब भी प्रेम, पाप, विश्वास, उद्धार आदि की परिभाषा मिले या ऐसा इंटरप्रिटेशन या ऐसा वर्णन जो हम लोग ने किया है मिले, तो उसे निश्चित रूप से लिखिए और उस पर चर्चा अवश्य करिए, ताकि आप दो चित्ते और भ्रमित ना हो। क्योंकि एक पिता को ही दुख होता है कि मैंने किस कठिनाई से बच्चों को पालकर बड़ा किया और आज भी भ्रमित क्यों हो रहे हैं। और इसलिए 20वां और 21वां पद महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का राज बातों में नहीं सामर्थ्य में है। सो ये सामर्थ्य के काम आप देख रहे हैं कि कैसे हम सब प्रभु के लिए जीते गए, आप सब प्रभु में आए, और कैसे जो भी कार्य हो रहा है वो सब आपके सामने में है कि इसमें परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हो रही है अथवा नहीं। और इसको समझाने के लिए आखिरी पुरुष कहता है कि अब ये जरूरी नहीं है कि मैं छड़ी लेकर आऊँ, नहीं, मैं तो प्रेम और आत्मा की सामर्थ के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। सो ऐसे में आइए हम सब कोई एक वचनों को ग्रहण करें और परमेश्वर के सामर्थ्य कामों को देखकर विश्वास करें और इस लोक में बहुतायत के जीवन पर लोक में अनंत जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।
और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे। हमन गाना गावो से 47 नंबर, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। अंतिम प्रार्थना भाई सुधीर सूर्यवंशी के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और अपने सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। आइए आराधना के अंत में हम अंतिम गीत गा लेंगे, जो हमन गाना गावो से 41 नंबर, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। बिना जीना बेकार है, वही
मसीह की। मेरा नाम सुधीर सूर्यवंशी है। मैं परसदा कॉलोनी से आता हूँ। प्रभु में आए लगभग 3-4 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अपने हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें और ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान समर्थी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर पिता बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों के निकट आते हैं और आपको धन्यवाद करते हैं पिता, आज के दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा। आज के विश्राम दिन में प्रभु जी हम आपकी स्तुति, आराधना, महिमा करने पाए हैं पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपकी अनुग्रह और दया के लिए धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आज हम घर में बैठे बैठे पिता आपकी स्तुति, आराधना, महिमा ये ऑनलाइन के माध्यम से करने पाते हैं पिता, इसके लिए प्रभु आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज के दिन जो कुछ भी हमने स्तुति, भजन, आराधना किए, संदेश सुने, वचन पढ़े प्रभु जी, वो सब प्रभु जी आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके, हम ऐसी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता आज के वचन में जो कुछ भी हमने सीखा है पिता परमेश्वर, होने देना वो हमारे चित्त में बसने पाए और हम आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जीने वाले हो सके पिता, हम ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आपके वचन हम में और हम आप में सर्वदा बने रहे और बहुत सा फल लाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आपके दास भक्त अगुओं के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी तन मन धन से आपकी सेवा आराधना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर संचालक मंडल के लिए, आचार्यों के लिए, सहआचार्यों के लिए, सहायक सह आचार्यों के लिए और जितने भी लोग परमेश्वर पिता आपके आराधना, स्तुति, महिमा और आपकी सेवा का कार्य करते हैं तन मन धन से प्रभु जी, होने देना परमेश्वर पिता उनके सब के जीवन में पिता परमेश्वर आपकी बहुतायत की आशीष हो, उनके पूरे परिवार स्वस्थ भले चंगे रहे, हम ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन प्रभु जी जितने भी भाई बहन पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी और सब के पिता परमेश्वर सबको आप आशीषित कीजिए। उनके जो भी पिता परमेश्वर समस्याएं प्रभु जी है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, आर्थिक हो, प्रभु हर एक की समस्याओं को आप दूर कीजिए पिता परमेश्वर उनके जीवन में। और वह प्रभु जी यहाँ पर से आराधना से, प्रार्थना से पिता परमेश्वर वो आशीषित हो सके पिता, उनके जीवन में अपने बहुतायत की आशीष देना परमेश्वर पिता कि आपके नाम को महिमा देने वाले हो सके पिता। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जितने भी पिता परमेश्वर आज की आराधना हमने किए हैं पिता परमेश्वर, वचन का पढ़ा जाना, गीत भजन का गाया जाना प्रभु जी, भेंटों का लिया जाना, संदेशों का दिया जाना पिता परमेश्वर, सब बातें आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए, हम ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जब प्रभु जी हम आपकी आराधना करते हैं, होने देना हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने वाले हो सके। और प्रभु परमेश्वर सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता, होने देना प्रभु जी जिस प्रकार आज हमने आराधना, स्तुति, महिमा किया, आने वाले समय में भी प्रभु जी हम जुड़ने वाले हो सके और तेरे नाम को धन्य कहने वाले हो सके पिता। सारा आदर, गौरव, महिमा, सम्मान हम आपको देते हैं और बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम,
खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदाकाल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा सा निर्मलता हेतु आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।